वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग एडुटेरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। देखिए इसमें से शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? दुरवस्था। दुरवस्था शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। देखिए कि कैसी क्रिया है? राम खेल रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राम खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या खेल रहा है? जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, अगर रहता राम क्रिकेट खेल रहा है, यह इस वाक्य में कैसी क्रिया है? तो सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि राम क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ राम खेल रहा है, वो कर्मक क्रिया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? देखिए जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। झांसी की रानी किसने लिखा? सुभद्रा कुमारी चौहान। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, अज्ञे की अरे या बर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? देखिए अरे या बर रहेगा याद किसकी कृति है? अज्ञे की। किस विद्या से संबंधित है? देखिए यह यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। देखिए इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोर आदि। इति जोर आदि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम था? देखिए वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन होगा कठिन तपस्या करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा मिठास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? देखिए धनानंद का नहीं है। यह जो जगह रस पीयूष निधि धनानंद का रचना नहीं है। यह जो है सोमनाथ का। किसका? सोमनाथ की रचना क्या है? रस पीयूष निधि। बाकी तीनों सुजान हित, वियोग बेली और इश्क लता, ये तीनों धनानंद की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, आइडेंटिफाई द पार्टी predicate in the sentence choosing the correct option from the given below. Sweet are the use of adversity। तो इसका आंसर हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आई नीड डैश फॉर माई कार। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम मतलब होता है सेम वर्ड। साइनोनिम मतलब सेम वर्ड। साय का हिंदी होता है शर्मिला। शर्मिला, ठीक है ना। तो इसका सेम वर्ड होगा क्वाय, COW क्वाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू एसर्टिव। देखिए निगेटिव टू एसर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। तो निगेटिव टू एसर्टिव बदलना है, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में कहता है इसको चेंज करने के लिए, ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर। तो वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे जिस न्यू वर्ड हो जाएगा इम्प्रेशन, नहीं ये होगा इम्प्रेशन में आई एन जुटता है, टी नहीं लगता है। ऑपरेशन आई एन लगता है। कॉम्प्लेक्शन आई ओ एन। कलेक्शन में सही होगा COLLECTION कलेक्शन मतलब संग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अंजलि डैश टू पर्स हर स्टडीज व्हेन शी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका आंसर जो विल कंटिन्यू गेट्स। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग टू एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। सफिक्स मतलब पहले लगता है, शब्द के पहले सफिक्स लगता है जिसे उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट MENT मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है यू डैश हैव वेटेड टिल द नाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। यू विल हैव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है हिस्ट्री बाज टाउट बाय हर। यह जो है पेसिव में है, इसको एक्टिव में बदलना है। तो हिस्ट्री बाज टाउट बाय हर, ये चलाएगा पहले, हर का ही हो जाए सी हो जाएगा, हर का सी टाउट हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है पौनी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेवार है। देखिए पौनी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव आंत ज्वर, पैराटाइफाइड, अतिसार बीमारियां, ये सभी के लिए जिम्मेदार है। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। देखिए कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। देखिए गर्म खून का प्राणी इनमें से कबूतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है। देखिए इनमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत मछली का तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है। देखिए गूथे आटे का फूलने का कारण है CO2 का उत्पादन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म में सुमेलित है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए बिछुआ डंक काटने से फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। इमली में मेथोनोइक अम्ल नहीं होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा, टार्टरिक। अब देखिए टमाटर ऑक्जेलिक एसिड यही सही है युग्म सुमेलित। संतरा में एसिटिक एसिड नहीं होता है, सिट्रिक एसिड होता है। क्या, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। इस अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड यही सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, इसका क्या कारण है। देखिए गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनने का कारण है ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है। देखिए एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी नहीं है, लेक्रीमर ग्रंथि जो है एंडोक्राइन नहीं, एक्सोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है रिट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कारक कौन था, या रिट्रिक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया। तो स्मिथ और नाथन्स ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है रसवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। देखिए रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देता है किस चीज़ का, स्वाद का। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है मस्तिष्क जिम्मेवार है। मस्तिष्क किस चीज़ का जिम्मेवार है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का, ये भी सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का, सही है। सोच विचार के लिए, सही है। यानी उपर्युक्त में से सभी, इसका सही आंसर होगा 31 का डी। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? देखिए अजैव निम्नीकरण पदार्थ डीडीटी हो जाएगा, डीडीटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? देखिए आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक यानी कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है बीटी ब्रिंजल यानी बीटी बैगन, ब्रिंजल का हिंदी होता है बैगन, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, उपर्युक्त सभी, ये तीनों के तीनों आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्न में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव देखिए निम्न में से पत्ती पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए विद्युत धारा को जो है एमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? देखिए परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। परुष्णी नदी का ही आधुनिक नाम रावी नदी है, ठीक है ना। दशराज का युद्ध ऋग मंडल के 7वें मंडल में है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है। दशरथ का युद्ध सुदास और 10 जन के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टॉम ऑफ सेंड के रचयिता हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 1 संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 315, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 315 में यूपीएससी की स्थापना है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का चर्चा है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य का ही एक और नाम चाणक्य है, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है ना। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में लोकसभा सीट की संख्या बिहार में 40 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? भारत को राष्ट्रपति के पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। ऑप्शन नंबर बी महाभियोग लगाकर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? देखिए भारत में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में वार्षिक आय की गणना किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है सुनहरा चावल जिसको इंग्लिश में गोल्डन राइस कहते हैं है क्या है? सुनहरा चावल जो है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें केरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है।
48 नंबर क्वेश्चन कहता है रैम, रैम में ए किसके लिए आता है? देखिए रैम में ए किसके लिए आता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ ए का पूछ रहा है तो ए एक्सेस के लिए आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था? देखिए 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? देखिए इसमें से कौन सी कृति कौटिल्य की? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। रामायण के लेखक आप लोग जानते होंगे, रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि। बृहत कथा के लेखक कौन है? बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य थे। कौन? गुणाढ्य। इस अनुसार कौटिल्य की किसकी? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन कहता है शारदा अधिनियम संबंधित है। देखिए शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। शारदा अधिनियम कब लाया गया था? 1930 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन? इरविन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? देखिए मोहिनीअट्टम जो हो जाएगा, मोहिनीअट्टम और कथकली, कथकली ये दोनों केरल राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देखिए अब्दुल रज्जाक जो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देवराय प्रथम के समय में निकोलस काउंटी, कौन? निकोलस काउंटी ने यात्रा किया था। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कहता है वाकर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए वाकर कप जो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? देखिए ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1929 से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है दर्शन दिया है और प्रवर्तक दिया है, कौन कहता है कौन सुमेलित नहीं है? न्याय दर्शन गौतम मुनि, ये सही है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा जैमिनी, ये गलत है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? बदरायन, बदरायन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। वैशेषिक का उल्लेख, ठीक है ना। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेट्टी थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? देखिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बच्चों को अनुच्छेद 21 का 1 में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कहता है तराइन का द्वितीय युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से बेमेल की पहचान करें, मतलब किसका मिलन नहीं है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, सही है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। न्यू इंडिया अरविंद घोष, ये गलत है। न्यू इंडिया का लेखक देखिए कौन था? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कॉमरेड मोहम्मद अली, इसका बेमेल इसमें न्यू इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक किरण बेदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता का शपथ लेता है, यानी राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है। देखिए राज्यपाल का शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है सूचना का अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई है। मतलब सूचना की अधिकार की मांग की शुरुआत किस राज्य ने किया, तो राजस्थान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। देखिए लोकसभा में निर्वाचन 543 सीट पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। लेकिन लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 545 है। दो सीट को राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है मिलान करने के लिए सूची 1 सूची 2 दिया है। संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत, मतलब किस देश से लिया गया। मूल अधिकार देखिए कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। शासन का संसदीय अधिकार संसदीय प्रणाली जो है वह यूके से लिया गया, यानी ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, यानी 1 का 2 मूल 1 का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बी का 1 सी का 4, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है। कब हुआ था, 1921 में। इसका नेता कौन था, अली मुसलियार, ठीक है ना। कोका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ठीक है, इसका नेता था भगत जवाहरलाल। कोली विद्रोह गुजरात में, ये भी सही है। ये तीनों के तीनों सही है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। इसका नेता था दुर्जन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। जफर खां का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लूला डा सिल्वा। ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े हैं। देखिए अल नासर सऊदी अरब का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 172 नंबर कहता है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया, नागपुर में किया गया। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर कहता है 73 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया। धनु यात्रा का आयोजन जो है ओडिशा में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया। देखिए बिहार का स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत का सबसे तेज गेंदबाज बन गए। कौन बन गए, उमरान मलिक।
155 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गेंद फेंका। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एस राजामौली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन कहता है 78 नंबर कहता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है 81 नंबर निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया? AC चरनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मैथ है, इसको देख लेते हैं। 15 रुपये का 10 रुपये कितना परसेंट है? देखिए 15 रुपये का 10, 15 रुपये का x% 10, इसको निकाल लीजिएगा तो 66.2/3 आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग 980 है, यह संख्या कौन सी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16। यह भी बना लीजिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर बोल देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 5,46,000। नेक्स्ट 63 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का 5% की दर से 125 अंतर है तो मूलधन निकाल लीजिएगा। ये बराबर होता है P × इसका आंसर हो जाएगा 50,000 होता है। इसका फॉर्मूला होता है D बराबर P × R/100 का पावर n। यहाँ D मतलब दोनों का अंतर दिया है 125, P पूछ रहा है, R दिया है कितना 5% बटा 100 कितने वर्ष? 2 वर्ष, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट कहता है 87 नंबर 7 वस्तुएं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दी जाती है तो छूट का प्रतिशत कहता है। छूट का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 30%। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 और 3 है, लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, तो इनमें से कौन संभावित संख्या कुल छात्रों की संख्या होगी? देखिए 2 और 3 5 हो जाता है, 5 से सब कट रहा है तो इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है उस संख्या का अनुपात ज्ञात करें जिसका अंतर इतना है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का इतना है, तो निकाल लीजिएगा 2:7 होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आसान है, इसको कहता है मौन निकालने के लिए तो 166.5 हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहते हैं 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए तो 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है 3:33 पर दोनों सीओ के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 102.5 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 देख लेते हैं। 93 एज का क्वेश्चन है, इसका 25 वर्ष हो जाएगा। 94 देख लेते हैं। 94 का 40 हो जाएगा। 95 देख लेते हैं। पुरुष जीवनी लिखता है, राष्ट्र इतिहास, राष्ट्र का इतिहास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर माँ हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं। 97 का बी हो जाएगा। 98 देखते हैं। 98 का 154 हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? 154। कैसे बनेगा? देखिए 3 × 1 + 2 5 हो गया। उसी तरह 5 देखिए 3 × 1 + 2 बराबर 5, 5 × 2 + 2 बराबर 12। इसी तरह 12 × 3 + 2 38, 38 × 4 + 2 154। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है बीते कल से पहले गुरुवार था तो सोमवार कब होगा? तो आने वाले कल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है सांप, छिपकली और सरीसृप
तो कहता है तो यही होगा, क्योंकि दोनों सरीसृप है, दोनों सरीसृप है, सरीसृप के अंदर दोनों अलग अलग हुआ, सांप और छिपकली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।